हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी 2025 पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए 50% आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल पास के प्रश्न लेकर आए। आइए समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? और सभी बच्चे कमेंट भी करते चलना। वाहन के साइड मिरर में, हजामती दर्पण में, ट्रैफिक सिग्नल में, कैमरे के लेंस में। तो किस में यूज होता है? ऑप्शन नंबर बी, हजामती दर्पण में। किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण वस्तु को बड़ा और सीधा दिखाता है जब वह फोकस के पास हो। यही कारण है कि हजाम दाढ़ी बनाते समय चेहरा बड़ा दिखाई देने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1947 में, 1948, 1949, 1950। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, 1949। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1949 में हुआ था। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ट्रांजिस्टर के आने से छोटे छोटे और ऊर्जा सक्षम उपकरण बन सके। इससे अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? वोन, येन, रुपया, टका। तो ऑप्शन नंबर बी, येन। जापान की आधिकारिक मुद्रा येन है। इसका संचालन जापान का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ जापान करता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव होता है? दाब बढ़ने पर गति बढ़ती है, दाब घटने पर गति घटती है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले बढ़ती है फिर घटती है। ऑप्शन नंबर सी, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे समझना? ध्वनि की चाल गैस में तापमान पर निर्भर करती है, दाब पर नहीं। क्योंकि दाब बढ़ाने पर घनत्व भी उसी अनुपात में बढ़ता है जिससे चाल सामान्य रहती है। इससे अगला क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक या माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अन्य प्रमुख उत्पादक देश भारत, अमेरिका, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंसुलेशन में होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल किस गैस से अधिक होती है? CO2, N2, O2, He। तो ऑप्शन नंबर ए, CO2। हल्की गैस ध्वनि की चाल अधिक होती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। हाइड्रोजन CO2 से अधिक बहुत हल्की है। जो हाइड्रोजन है CO2 से बहुत हल्की है, इसलिए उसी में ध्वनि की चाल अधिक होती है। इससे अगला क्वेश्चन है, दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूर तक क्यों सुनाई देती है? रात में हवा शांत होती है, तापमान कम होने पर ध्वनि का अपवर्तन होता है, घर्षण कम हो जाता है, रात में वायुमंडल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी, तापमान कम होने पर ध्वनि का अपवर्तन होता है। कैसे? रात में जमीन के पास हवा ठंडी और ऊपर की ओर गर्म रहती है। ध्वनि तरंगे ठंडी हवा से गर्म हवा की ओर अपवर्तित होती होती है और जमीन पर लौटती है, इसलिए रात में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है। अवतल दर्पण की खासियत क्या है? हमेशा वस्तु का छोटा छोटा दिखाता है, हमेशा वस्तु को उल्टा दिखाता है, वस्तु को बड़ा भी दिखा सकता है, केवल दूर की वस्तु को दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु को बड़ा भी दिखा सकता है। अवतल दर्पण की फोकस के पास रखी वस्तु बड़ी और सीधी दिखाई देती है। यही कारण कि हजाम और डेंटल मिरर के रूप में उपयोग होता है। ध्वनि की गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? दाब, तापमान, आयतन, समय। तो किस पर? ऑप्शन नंबर बी, तापमान। गैस में ध्वनि की गति तापमान को के बढ़ने पर बढ़ती है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दाब और घनत्व का अनुपात समान रहता है। इससे अगला क्वेश्चन है, आवरण का प्रमुख औद्योगिक उपयोग क्या है? खाद में, धातु मिश्रण में, विद्युत इंसुलेशन में, जल शोधन में। तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत इंसुलेशन में। आवरक या माइका विद्युत को नहीं प्रभावित करता और तापरोधी है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। भारत में आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1990, 1999। तो ऑप्शन नंबर बी, 1982 में हुई थी। भारत में आयात निर्यात बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में हुई। इसका मुख्य
मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता देना है। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारा, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कार्य, दाब, ऊर्जा, बल आघूर्ण। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, बल दाब बोलते हैं, प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला और सूत्र पूछे जाते हैं बार बार। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1970, 1972, 1975, 1980। तो ऑप्शन नंबर बी 1972 में हुई थी। इसमें क्या था? भारत में स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972 में स्थापित हुआ। इसके अंतर्गत इसरो कार्य करता है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, वायुमंडलीय दाब का मान कितने न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर, 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडल एक एटीएम बराबर क्या होता है? 1.013 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल में भी व्यक्त किया जा सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर काम करती है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का दूसरा नियम, पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी पास्कल का नियम। ये क्या बोलता है? पास्कल का नियम, द्रव में लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। यही सिद्धांत हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट में प्रयोग होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? O3 और CO, SO2 और NO2, CH4 और CO2, H2S और CO। तो ऑप्शन नंबर बी SO2 और NO2। इसका मतलब क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें क्या देखो, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर H2SO4 और HNO3 बनाते हैं। यह पानी के साथ गिरकर एसिड रेन करता है। भारत की पहली युद्धक मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी, अग्निवन, आकाश, त्रिशूल। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में भी शामिल किया गया। से अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एएलयू क्या कार्य करता है? डेटा स्टोर करना, अंगनितीय एवं लॉजिकल गणना करना, इनपुट लेना, आउटपुट देना। तो ऑप्शन नंबर बी अंगनितीय एवं लॉजिकल गणना करना। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। यह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर का यूज होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण है। इससे अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर की आंख, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की बैटरी। तो ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। कैसे? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू रजिस्टर से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम Na जब क्लोरीन Cl2 में जलता है तो क्या बनता है? NaOH, N2CO3, NaCl, N2O या NaCl। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर NaCl। सोडियम धातु क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर NaCl बनता है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटती फिर बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के टकराने की संभावना पर निर्भर करती है। सांद्रण बढ़ाने से टकराव की संख्या बढ़ती है, इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? ट्विन सिटी, ग्रीन सिटी, हाईरेथ सिटी, पर्ल सिटी। तो ऑप्शन नंबर ए ट्विन सिटी। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर ट्विन सिटीज कहलाते हैं। दोनों शहर हुसैन सागर झील के पास स्थित है और लगभग जुड़े हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, यमुना, मेघना, हुगली। ऑप्शन नंबर ए पद्मा के नाम से जाना जाता है। और भारत में बहने वाली गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने पर पद्मा कहलाती है। बाद में यह मेघना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोकार्बन, पोजीशन ऑफ हीट, पोटेंशियल हीट। तो ऑप्शन नंबर ए
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, यह घोल की अम्लता यह क्षारीयता बताता है। पीएच 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो अम्ल और क्षार के बारे में बताता है कौन, पीएच। दी गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, पल एस बक, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज ऑरवेल, लियो टोलिस्टॉय। तो ऑप्शन नंबर ए पल एस बक। द गुड अर्थ प्रसिद्ध अमेरिका लेखक पल एस बक की रचना है। इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार और बाद में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रांगा या टाका किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता, टीन और सीसा, तांबा और टीन, लोहे और क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर बी टीन और सीसा। रांगा टाका टीन और प्लस सीसा की मिश्र धातु है। इसका उपयोग सोल्डरिंग धातु जोड़ने में किया जाता है। फलों के उत्पादन के विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी और बगीचों का विज्ञान। भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश बड़े उत्पादक है। असम का प्रमुख त्योहार कौन सा, बिहू, पोंगल, ओनम, लोहड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए बिहू। बिहू असम का मुख्य त्योहार है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। कैसे देखो, पहले मनाया जाता है रोगाली बिहू अप्रैल खेती की शुरुआत, काटी बिहू अक्टूबर धान की रोपाई, माघ बिहू जनवरी फसल कटाई का उत्सव। से अगला है अर्जुन पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, 1958, 1961, 1965, 1970। तो ऑप्शन नंबर बी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार भारत का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई। यह खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। ध्यानचंद स्टेडियम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम के सम्मान में इसका नाम रखा गया। इससे अगला क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यह एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, मिल्खा सिंह, मीर सेन, खुशविंदर सिंह, पीटी उषा। तो ऑप्शन नंबर बी मीर सेन। मीर सेन ने 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के पहले लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर बने। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पुणे। तो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इससे अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, भारत का मसीहा, एशिया का प्रकाश, शांति के दूत, धर्मराज। तो ऑप्शन नंबर बी एशिया का प्रकाश। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो शांति और करुणा का संदेश देता है। इससे अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। वे शाक्य कुल के थे और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, आर्य सत्य प्रवचन, शांति उपदेश। तो ऑप्शन नंबर बी धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने सारनाथ वाराणसी में पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। रसायन विज्ञान में NaCl किस प्रकार का यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, धात्विक यौगिक, जटिल यौगिक। तो ऑप्शन नंबर बी आयनिक यौगिक। सोडियम क्लोराइड NaCl आयनिक यौगिक है। इसमें Na+Cl आयन विद्युत आकर्षण बल से जुड़े हैं। से अगला क्वेश्चन है हार्टिकल्चर में क्या शामिल होता है, पशुपालन, अनाज उत्पादन, फल और सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन। तो ऑप्शन नंबर सी फल और सब्जी उत्पादन। इसमें क्या होता है, हार्टिकल्चर फ्रूट प्लस वेजिटेबल प्लस गार्डन क्रॉप्स। इसमें फूलों की खेती और सजावटी पौधों भी शामिल होते हैं। लुम्बिनी वर्तमान समय में किस देश में स्थित है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है और विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ माया देवी मंदिर और अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है। धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था, वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु, राजगृह। तो ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, मीर सेन,
अर्जुन आचार्य, मिल्खा सिंह, वीर सिंह देव। तो ऑप्शन नंबर ए मीर सेन। मीर सेन ने 1958 में इंग्लिश चैनल तैर का पार किया। वे भारत के पहले लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर थे। इससे अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में रांगा किस धातु में इस धातु का नाम है? तांबा प्लस जस्ता, टीन प्लस सीसा, लोहा प्लस क्रोमियम, एल्यूमिनियम प्लस मिस धातु। तो ऑप्शन नंबर बी टीन प्लस सीसा। रांगा Sn प्लस Pb। इसका यूज होता है सोल्डरिंग और पाइप बनाने में। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? हुगली, पद्मा, जमुना, मेघना। तो ऑप्शन नंबर बी पद्मा। भारत में गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। आगे मेघना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक और नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन नंबर बी पॉल एस बक। कब मिला था? 1938 में। पीएच 7 से कम होने पर घोल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये क्षारीय अम्लीय दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। तो यहाँ पर समझना पीएच का मान जब 7 से अधिक रहता है तो अम्लीय, और पीएच का मान 7 के बराबर रहता है उदासीन, और पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय, और 7 से कम होता है तो क्या? अम्लीय। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। भारत में अंतरिक्ष और आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1961 ईस्वी में। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर कार्य करती है? पास्कल का नियम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से। और सभी बच्चे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए, और सभी बच्चे बताना कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।